नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे तद्भव और तत्सम शब्दों में अंतर। इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, इनमें क्या क्या भेद होते हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ हमारे तत्सम शब्द है, एक तरफ हमारे तद्भव शब्द हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसमें। जो पहला पॉइंट है तत्सम शब्द, देखते हैं। इन्हें बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। तत्सम शब्दों को बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है और तद्भव शब्द को बोलने में आसानी होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, इनके लेखन करते समय हम व्यवहारिक में हम इन शब्दों का प्रयोग कम कम करते हैं। जैसे घृत, हम कुछ भी लिखते हैं, जनरली कुछ भी हम लिखते हैं, कोई सी भाषा यूज़ करते हैं, हिंदी भाषा, तो उसमें हम इन शब्दों का लेखन कार्य में उपयोग कम करते हैं। दूसरी तरफ पे इन शब्दों का तद्भव शब्दों का व्यवहारिकता में हम लोग अधिक प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है इसमें हम, ये सुनने में अच्छे लगते हैं। ये भी सुनने में अच्छे लगते हैं, कह सकते हैं। अगला पॉइंट है, छात्र इन शब्दों को लिखते समय अधिक गलतियाँ करते हैं। छात्र इन शब्दों को लिखते समय अधिक गलतियाँ करते हैं, जैसे क्योंकि ये कठिन होते हैं। जैसे चक्षु, ये गलत लिखा है, इसका सही होता है चक्षु, चक्षु। इनमें देखते इन छात्र इन शब्दों को लिखते समय गलतियाँ कम करते हैं क्योंकि ये सरल होते हैं, जैसे आँखें, नेत्र। अगला पॉइंट इसमें है, तत्सम शब्द मानक होते हैं। मानक मीन्स ये संस्कृत से सीधे लिए गए हैं, इसलिए इनको मानक शब्द भी कहते हैं। ये सुनने में कम आते हैं। और अगला पॉइंट है, तद्भव शब्द भी मानक होते हैं, ये सुनने में अधिक आते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये तत्सम का कुछ बिगड़ा हुआ रूप बोल सकते हैं आप तद्भव शब्दों को। अगला पॉइंट अगर इसमें है, साहित्यिक रचनाओं में इनका प्रयोग अधिक होता है। ये संस्कृत के मूल शब्द है, इसलिए साहित्यिक रचनाओं में इनका प्रयोग कम होता है। अपेक्षाकृत तद्भव शब्दों की अगर बात करते हैं तो व्यवहारिक भाषा रचनाओं में इनका प्रयोग होता है, लेकिन एक लिमिट में होता है। जैसे तत्सम शब्द की अपेक्षा इनका जो प्रयोग है वो कम होता है। तो ये हमने तद्भव और तत्सम शब्दों में अंतर देखा, भेद देखा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।